इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास वह शक्ति हो जो तुम्हें हर दिल, हर दिमाग और हर इंसान पर असर डालने की ताकत दे दे, चाहे वह तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा कजिन हो या कोई भी राहगीर। लेकिन याद रखना, असली ताकत किसी को आदेश देने में नहीं होती। असली ताकत तब होती है जब लोग बिना बोले खुद तुम्हारी बात मानने लगे। कुछ लोग ऊंची आवाज में बोलकर ताकत दिखाते हैं, लेकिन ताकत आवाज में नहीं होती। ताकत उस खामोशी में होती है जो भीतर से चट्टानों की तरह मजबूत होती है। ताकत उस इंसान में होती है जो शोर नहीं मचाता, जो गुस्से में नहीं टूटता, बल्कि शांत दिल और ठंडे दिमाग से फैसला करता है। यह एक चेतावनी है। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसका गलत उपयोग एक खतरनाक खेल बन सकता है और शायद इस वीडियो के अंत तक तुम दुनिया को पहले की नजर से न देखो। शायद तुम्हारा नजरिया बदल जाए, शायद तुम खुद बदल जाओ। ट्रिक नंबर 1, साइलेंस प्रेशर ट्रिक। यह ट्रिक सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। बड़े लोग, लीडर्स, बॉस और स्मार्ट लोग यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। जब कोई तुमसे बात करे, सवाल पूछे या बहस शुरू करे तो तुरंत जवाब मत दो। सिर्फ 1 से 2 सेकंड की खामोशी रखो और फिर बिल्कुल शांत होकर जवाब दो। यह ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि सामने वाला अंदर से घबरा जाता है। उसे लगता है कि तुम उससे ज्यादा समझदार हो और पूरी तरह कंट्रोल में हो। तुम्हारी हर बात अपने आप ज्यादा पावरफुल लगने लगती है। खामोशी इंसान के दिमाग पर प्रेशर डालती है और लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करते। उदाहरण, वह कहता है, तुम्हें पता है ना मैंने क्या कहा था? तुम 2 सेकंड खामोशी। हाँ, मैं सुन रहा था, बोलो आगे। बहस में वह कहता है, तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम 2 सेकंड खामोशी। मेरा मतलब बहुत सिंपल है। इस ट्रिक का नतीजा, तुम ज्यादा डोमिनेंट लगते हो, लोग तुम्हारी बात ज्यादा सीरियसली लेते हैं, तुम इमोशनल नहीं लगते और कंट्रोल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में आ जाता है। ट्रिक नंबर 2, नेम एको टेक्निक। यह तकनीक बहुत सरल है लेकिन हैरान कर देने जितनी प्रभावशाली है। जब तुम किसी से बात करते हो तो उसका नाम बार बार मत बोलो। सिर्फ सही जगह पर 1 या 2 बार नाम का प्रयोग करो। यह इसलिए काम करती है क्योंकि इंसान अपने नाम पर तुरंत ध्यान देता है। नाम सुनते ही उसका मन नरम हो जाता है। तुम्हारी बात अधिक व्यक्तिगत लगती है और उसे महसूस होता है कि तुम उसे महत्व दे रहे हो। इससे वह तुम्हारी बात आसानी से मान लेता है। इस तकनीक को सही तरह से इस्तेमाल करने का तरीका यह है, बात की शुरुआत में या अंत में नाम जोड़ो। पूरे वाक्य में नाम भर देने से उल्टा असर पड़ता है। उदाहरण, भाई इमरान, एक बात सुनो। देखो अहमद, मेरी बात आराम से सुनो। फहद, 1 मिनट, मेरी बात सुनो। अंत में प्रभाव क्या मिलता है? लोग तुम्हें अधिक ध्यान से सुनते हैं, तुम्हारी बात का वजन बढ़ जाता है, स्थिति धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है और सामने वाला तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। ट्रिक नंबर 3, मिरर माइंड टेक्निक। यह सबसे प्रभावशाली और सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक तकनीकों में से एक है। ट्रिक क्या है? सामने वाले की देह भाषा, आवाज की गति और ऊर्जा को पूरा नहीं, बस 20 से 30% तक अपने जैसा मिलाना। यह नकल नहीं, यह प्रतिबिंब है। यह क्यों असर करती है? क्योंकि इंसान का मन उसी व्यक्ति को दोस्त, सुरक्षित, भरोसेमंद और अपने जैसा मानता है जिसकी ऊर्जा उससे मिलती जुलती हो। इसी कारण जो व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाता है, तुम अपने आप उसकी बात अधिक ध्यान से सुनते हो और तुम दोनों के बीच भरोसा बढ़ जाता है। कैसे करनी है यह तकनीक? अगर वह धीरे बोल रहा है, तुम थोड़ा धीरे बोलो। अगर वह तेज बोल रहा है, अपनी ऊर्जा हल्की सी बढ़ाओ। अगर वह झुककर बात कर रहा है, तुम भी थोड़ा झुक जाओ। अगर उसकी आवाज सामान्य है, तुम्हारी भी सामान्य हो। लेकिन ध्यान रहे, सीधी नकल मत करना, वरना वह तुरंत समझ जाएगा। उदाहरण, वह थोड़ा धीमी आवाज में कहे, यार एक बात कहनी थी। तुम भी लगभग 20% धीमे स्वर में कहो, हाँ ठीक है, बोलो। और इसका असर
वह तुरंत आराम महसूस करेगा, उसका मन तुम्हें अपना मानेगा और वह तुम्हारी बात ज्यादा सुनेगा। यह तकनीक कहाँ सबसे ज्यादा काम करती है? नए लोगों से बात में, लड़ाई को नरम करने में, रिश्तों में, दोस्ताना माहौल बनाने में, रूखे इंसान को शांत करने में, किसी से काम निकालने में और किसी को अपनी तरफ खींचने में। अंत में लाभ क्या है? भरोसा बढ़ता है, टकराव कम होता है, दूसरे का मन शांत हो जाता है, तुम अपने आप नेता जैसे लगते हो और तुम्हारी बात की कीमत बढ़ जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनता है। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई। हम फिर मिलेंगे नए सीख और नए ऊर्जा के साथ।